कैसे प्रशिक्षण दिया जाता है, किस तरह से भी आगे प्रमोट करें, इन तमाम बातों को लेकर हम चलेंगे और जानेंगे अंदर कि किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं ओभिक शर्कर हूँ, फील्ड ऑफिसर, CCIT रीजनल सेंटर उदयपुर। अभी CCIT जो है, CCIT स्टैंड फॉर कल्चरल रिसोर्स, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली में है और 4 रीजनल सेंटर है पूरा भारत में। उसका एक रीजनल सेंटर हमारे यही उदयपुर में है। ओके, सर बेसिकली यहाँ पर किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है, कौन सी कलाओं को आप यहाँ पर प्रोत्साहन करते हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअली CCIT जो काम करते हैं वो हमारे कला को शिक्षा के साथ जोड़ने का काम करता है। इसी प्रकार जैसे हम पूरा भारत से हमारे पास टीचर आते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत सारा वर्कशॉप होता है फॉर स्कूल टीचर्स। जैसे ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, पपेट्री का वर्कशॉप होता है, फिर आपका जो नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्शन करने के लिए एक वर्कशॉप होता है, कंजर्वेशन ऑफ म्यूज़ियम के ऊपर वर्कशॉप होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर वर्कशॉप होता है। ऐसा बहुत सारा वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज करते हैं थ्रू आउट द ईयर, और इसमें हमारा पूरा इंडिया से टीचर्स आते हैं जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं। और इसमें हम बेसिकली NEP 2020 है जो नया शिक्षा नीति है, उसके ऊपर फोकस करके हमारा ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं। मेन जो लाइन हमारा रहता है, स्ट्रक्चर इसके ऊपर बेस करके रहता है। दैट्स वाई हमारा ज़्यादा फोकस रहता है जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर। जो मेन इंडियन नॉलेज सिस्टम का अगर बात करें तो हमारा इंडिजिनस क्राफ्ट है, इंडिजिनस आर्ट है। सो लोकल आर्ट, लोकल क्राफ्ट, ये भी NEP 2020 बोलते हैं कि ये सारे को ज़्यादा महत्व देने के लिए। तो वही काम हम कर रहे हैं। जैसे अगर सिंस द डिपार्टमेंट इज़ इन उदयपुर, तो हम राजस्थान का जितने सारा कला है, फोक आर्ट, फोक क्राफ्ट, जिसमें फोक डांस ऑफ राजस्थान, फोक सॉन्ग्स, पुतली कला, ये सब हम यहाँ पे टीचर को सिखाते हैं। और अगर क्राफ्ट का बात करें तो जैसे इंडिजिनस क्राफ्ट में यहाँ का बांधनी है, मृৎशिल्प है, पॉटरी बनाना, फिर आपका पेपर मेशी है, फिर फड़ पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग है, मांडना है, तो फिर आपका नेचुरल वेस्ट टू बेस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पार्ट है। जो नेचुरल वेस्ट होता है, आम का गुठली हो गया है या दूसरे प्रकार का कोई छिलका हो गया है कोई फ्रूट्स का, उससे कैसे हम खिलौना बनाते हैं, ये सब क्राफ्ट हमारा क्राफ्ट पर्सन है, वो क्राफ्ट पर्सन के द्वारा हम टीचर्स को ये सिखाते हैं। ये गया एक पार्ट CCIT का। दूसरा एक पार्ट CCIT करते हैं जो हमारा स्कूल का बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चे हैं, उनको हम वर्कशॉप कराते हैं। किसका वर्कशॉप कराते हैं? सेम चीज़ जो मैंने बोला कि लोकल क्राफ्ट। जो क्राफ्ट हमारा बेसिकली मोटो ये रहता है, जो फोक क्राफ्ट है, जो डाइंग आर्ट फॉर्म है, उसको रिवाइव करना। सो थ्रू दैट पर्टिकुलर वर्कशॉप वी आर बेसिकली ट्राइंग टू एक्यूमुलेट और रिवाइव दैट पर्टिकुलर आर्ट। उसमें 2 काम होता है। एक होता है जो क्राफ्ट बनाने वाला है, जो आर्टिस्ट है, उसको कुछ रोज़गार भी मिल जाता है, नंबर 1। और नंबर 2, जो बच्चों को बेसिकली हम कोशिश करते हैं जो ट्राइबल बेल्ट में जाना, बहुत इंटीरियर में जाके हम ये स्कूल एक्सटेंशन का प्रोग्राम करते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो वो बच्चों, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल का ट्राइबल बच्चे आ रहा है हमारे साथ, वो 3 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं, उसके बाद उस बच्चों के अंदर कुछ इंटरेस्ट पैदा हो जाए कोई क्राफ्ट लेके, दैट पर्टिकुलर चाइल्ड कैन टेक दैट पर्टिकुलर आर्ट एज उसका जो इन फ्यूचर के लिए वो कला को ले सकते हैं। मान लीजिए वो कला लेके उसने जीविका के हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो चुन सकते हैं। उसमें 2 काम होता है। एक तो वो बच्चों का भविष्य भी रह जाता है। अदरवाइज़ ट्राइबल बच्चों, आप लोगों को पता है सभी को कि ट्राइबल बच्चे किस हिसाब से आजकल चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो बच्चों के साथ वो क्राफ्ट भी हो जाता है और वो बच्चों, वो जो कला है वो कला भी बच जाता है। सर बेसिकली जैसे हम अगर एक आम नॉलेज की बात की जाए तो अभी तक जैसे शिल्पग्राम को लेकर हम जानते हैं, इस शिल्पग्राम में वहाँ पर आर्ट को प्रमोट किया जाता है, तो शिल्पग्राम और अपनी संस्था में क्या थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा उसको
कि यहाँ पर कुछ डिफरेंस क्या सिखाया जाता है? शिल्पग्राम, देखिए शिल्पग्राम जो है एक्चुअली शिल्पग्राम इज़ अंडर WZCC और CCRT, ये दो डिपार्टमेंट सिस्टर डिपार्टमेंट है। बोथ ऑफ अस आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के होने के कारण हमारा CCRT और ये दोनों ही इंटरेस्टिंग बात है, दोनों सेंटर ही उदयपुर में है। और जो WZCC जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली कला को, आर्टिस्ट को लाके वर्कशॉप करते हैं, ट्राइबल आर्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। बट हम उससे CCRT इज़ प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। कैसे? वो बात है, हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे उस कला को पहुंचाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ग्रास रूट लेवल पे कैसे पहुंचेगा वो कला? ग्रास रूट लेवल पे पहुंचेगा जब कोई स्कूल टीचर को हम ट्रेंड कर रहे हैं या कोई स्कूल का बच्चे को हम ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब दे आर द फ्यूचर। जो चिल्ड्रेंस है, बच्चे हैं, स्कूल का बच्चे हैं, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो अब उस बच्चों तक अगर हम वो क्राफ्ट को पहुंचा दें तो जब बड़े होंगे बच्चे, वो कला के साथ विकसित होगा उसका। खाली शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ कला का भी बहुत ज़रूरी विकास होगा। और ये जिस जगह पे हम हैं, ये जो मेवाड़ है, मेवाड़ ट्रेडिशनली इतना रिच है, कल्चरली इतना रिच है, जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। जो ट्राइबल बच्चे हैं, जैसे अगर बहुत साल पहले के बात चले मेवाड़ का, आज से 5000 साल पहले का संस्कृति का बात करें, अगर संस्कृति नहीं है तो फिर तो कई लाखों साल का हिस्ट्री है मेवाड़ का। लेकिन अगर संस्कृति का, कल्चर का बात करें तो आज से 5000 साल पहले से संस्कृति का प्रभाव मेवाड़ में है, जो आहार सभ्यता के साथ हम देख पाते हैं। लेकिन वही आहार सभ्यता में जो लोग रह रहे थे, जो पॉटर बनाते थे, पॉटरी बनाते थे, दूसरा क्राफ्ट बनाते थे, खिलौना बनाते थे, वही चीज़ जो हम अगर बात करें, जो रील ट्राइब है वो लोग भी बना रहा है। उसके साथ साथ ही हम उसको इसके बारे में, उनका ही जो इंडिजिनस आर्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मेवाड़ के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है कि ये CCRT, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, ये उदयपुर में है और उदयपुर का कला को, मेवाड़ का कला को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। बेसिकली अगर आम भाषा में बात की जाए तो यहाँ पर आप आर्टिस्ट को हायर करते हैं जो टीचर्स को सिखाते हैं। फिर टीचर्स के माध्यम से आप ट्राइबल एरिया में जो भी हम कह सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में जो भी विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनको सिखाया जाता है। नहीं, गवर्नमेंट टीचर ने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। मेरा जो टीम है आर्टिस्ट, वही आर्टिस्ट जाके स्कूल में सिखाते हैं। नहीं, गवर्नमेंट नहीं, मतलब जो यहाँ पर आप एज ए जो आर्टिस्ट है, जो लोकल आर्टिस्ट या जो पारंपरिक आर्टिस्ट है, उनको यहाँ पर आप बुलाते हैं, उनके माध्यम से आप ट्रेनर तैयार करते हैं, ये हो गया? नहीं, उनके माध्यम से हम टीचर को ट्रेन करते हैं। टीचर को ट्रेन करते हैं एट द वही आर्टिस्ट, हमारा वही आर्टिस्ट बच्चों को भी वही आर्टिस्ट ट्रेन कर रहे हैं। जी जी। मुझे इसमें एक छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे सर, कि जैसे यहाँ की जो लोकल कलाएं हैं, ये पारंपरिक आर्ट है, उनको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है और आपकी संस्था के माध्यम से उनके साथ में कैसे कार्य किया जा रहा है? जैसे देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, CCRT बहुत सालों से यही कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है, उसके ऊपर फोकस करके इस जगह का स्पेशली, जैसे ये रीजनल सेंटर है और जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति भी यही बोलते हैं इंडिजिनस क्राफ्ट को ज़्यादा फोकस करने के लिए। तो हम उदयपुर का सबसे पुराना एक कला है जो बांधनी, जो टाई एंड डाई है, टाई एंड डाई को हम प्रमोट कर रहे हैं। टाई एंड डाई का बहुत सारा आर्टिस्ट हमारे साथ युक्त है, जो लोग टीचर को भी यहाँ पे सिखाते हैं। एट द सेम टाइम जो बाहर में स्कूल में हम ट्राइबल एरिया में बच्चों के साथ प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे भी ये क्राफ्टमैन ही जाके वहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं। दूसरा है मेवाड़ का बहुत इंपॉर्टेंट एक कला है जो बहुत पुराना है, वो है पॉटरी, मृदभांड बनाना। वो भी हम सेम, बहुत सारा पुराना आर्टिस्ट है, बहुत सारा पुराना मृदशिल्प है जो यहाँ पे कर रहे हैं। प्लस आपके यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो मेवाड़ का बहुत इम्पॉर्टेंट एक कला है जो मोलेला गांव से आता है, मोलेला आर्ट है। वो मोलेला आर्ट को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। मोलेला आर्टिस्ट को हम बुलाते हैं, उसको, उससे बच्चों को भी ट्रेन करते हैं। इवन जो टीचर्स ही हमारे यहाँ पे आते हैं उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। प्लस आपके यहाँ का जो मिनिएचर है, जो मिनिएचर पेंटिंग है, मिनिएचर आर्टिस्ट भी हम बुलाते हैं, जो मेवाड़ का बेस्ड मिनिएचर है। फिर आपका जो चित्तौड़ का फड़ पेंटिंग है, चित्तौड़ से हम आर्टिस्ट को बुलाते हैं, यहाँ पे आके फड़ पेंटिंग सिखाते हैं टीचर को, और स्कूल में भी बच्चों को सिखाते हैं। प्लस
आपके जो गुजरात है नियर बाई एरिया, सिंस आवर डिपार्टमेंट इज़ वेस्टर्न इंडिया में है, पूरा वेस्टर्न इंडिया को हमको फॉलो करना होता है। तो गुजरात से जैसे मार्ड वर्क जो है, मार्ड वर्क का जो आर्टिस्ट है वो आके भी हमारे यहाँ पे सिखाते हैं। प्लस राजस्थान का एक पारंपरिक जो आर्ट है वो है पुतली कला, बहुत पुराना, बहुत प्रसिद्ध है, तो वो आर्टिस्ट भी हम बुलाते हैं। इवन हमारा एक वर्कशॉप जो होता है पॉटरी, हमारा जो एक वर्कशॉप होता है जिसमें पुतली कला का वर्कशॉप होता है, उसमें हम पुतली कला कैसे बनाते हैं वो टीचर को सिखाते हैं। तो इस हिसाब से ही हम लोकल क्राफ्ट को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत आगे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके माध्यम से कोई समर कैंप भी लगता है या फेयर लगाया जाता है? फेयर तो एज सच नहीं लगता है, लेकिन समर कैंप हम ज़रूर लगाते हैं। साल में एक बार हम समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसमें हम ऐसे नहीं देखते हैं कि गवर्नमेंट का बच्चे हैं या प्राइवेट स्कूल का बच्चे हैं, दैट इज़ ओपन फॉर एवरी स्टूडेंट। जैसे इस साल भी हमारा समर कैंप चल रहा है, 26 मई से स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, 6 जून तक चलेगा। हमारा ये समर कैंप हम इस बार होल्ड कर रहे हैं मिकाडो इंटरनेशनल स्कूल में, जो सुभागपुरा में है, इस स्कूल में चल रहा है। तो इसके दौरान मुकाभिनय, फोक डांस ऑफ राजस्थान, फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान, ये परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर है। और जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट एक्टिविटी में मांडना है, पॉटरी है, काइट मेकिंग है, फिर आपका पेपर मेशी है, ये सारा क्राफ्ट हम बच्चों को सिखा रहे हैं। और ये सुबह 8 बजे से दोपहर को 12 बजे तक है। तो अगर किसी को आपसे संपर्क करना हो तो कैसे संपर्क करें, किन किन माध्यम से संपर्क किया जा सकता है, अगर जानकारी लेनी हो? या जानकारी सच, ये डिपार्टमेंट हमारा वेबसाइट तो है ही ccrt.nic.in, और ये छोड़ के हमारा ऑफिस हवाला में है, हवाला जो शिल्पग्राम के पास में ही है। हवाला में हमारा ये ऑफिस है, 2022 से हम इस ऑफिस में हैं, ये हमारा ओन बिल्डिंग है, तो ये एक संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो वेबसाइट पे ऑफिस का नंबर है, मेल आईडी है, इज़ ओपन फॉर ऑल।